गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है? मैनेजर कमीशन होता है कि मैनेजर को कंपनी के प्रॉफिट का, ठीक है, मैनेजर को कंपनी के प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन दिया जाता है। ठीक है, मैनेजर को कंपनी के प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन दिया जाता है। और ये जो कमीशन होता है ये किसके बेस पर कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, मैनेजर कमीशंस में भी दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। में दो सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, commission on net profit before charging commission। तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि कमीशन निकालने से पहले वाले प्रॉफिट पर, कि कमीशन निकालने से पहले वाले प्रॉफिट पर परसेंटेज लगेगा। ठीक है, कमीशन निकालने से पहले वाले प्रॉफिट पर परसेंटेज लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, और मैनेजर कमीशन हमें दिया हुआ है 10%। मैनेजर कमीशन है 10%। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, ये नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। तो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 5 लाख, रेट इज 10 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है, तो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स नहीं, सॉरी, आफ्टर कमीशन कैसे निकालेंगे? 5 लाख माइनस जो अभी हमने कमीशन निकाला है 50,000। ठीक है, तो कितना आ गया? 4,50,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? 4,50,000। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो ये था कि कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इज कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन कि ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है। इसका मतलब है कि जो कमीशन उस प्रॉफिट पर कैलकुलेट होगा जिसमें कमीशन पहले ही डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने बाद में डिडक्ट किया है ना, इसमें क्या है कि पहले ही डिडक्ट हो चुका है कमीशन। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली 10% हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे ऊपर वाले में हमने किया। डायरेक्टली हमने ऐसे 10% यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, लेकिन आफ्टर वाले केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आफ्टर वाले केस का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, जैसे नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख,
कमीशन दिया हुआ है 10%, जो कि है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट है 5 लाख, रेट इज 10, 100 प्लस रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 110, यानी कि 5 लाख इंटू 10 अपॉन 110। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 45,455। ठीक है, अप्रोक्स इतना ही आएगा ये। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो कैसे निकलेगा? 5 लाख माइनस जो अभी हमने ये कमीशन कैलकुलेट किया। ठीक है, 45,455, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,54,545। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर वाला केस होगा कि कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, आई होप कि आपको मैनेजर कमीशन समझ आया होगा कि क्या होता है इसमें। दोनों केस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 1,80,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बोला है कि 12% पर एनम है, और वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। साल की सैलरी उसकी कितनी है? ₹6,000। The profit for the year ended 31st March 2023 amounted to ₹50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे, और मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ये आफ्टर वाला केस है या बिफोर वाला केस है। जब हमें कुछ नहीं बोला हुआ होता तो हम क्या करते हैं? हम बिफोर वाला केस लेके चलते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिफोर वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्मेट्स बना लो। ठीक है, इधर डेबिट क्रेडिट, सबसे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और उन्होंने हमें क्या बनाने को बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर है एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर्स। अब क्वेश्चन को रीड करते जाओ और उसको करते जाओ। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल्स दे रखी हैं 1,80,000। ठीक है, इसको हम कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट साइड पर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 80,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स की कितनी कैपिटल है? 1 लाख,
12% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। और y की कैपिटल है 80,000, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे तो आएगा 9600, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x एंड y, x की है 12,000, y 9600, टोटल इज 21,600, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि y is to be allowed an annual salary of ₹6,000, ठीक है। तो y की सैलरी कितनी है 6,000, तो ये वो भी कहाँ आएगी इधर, तो वाइज सैलरी 6,000, ठीक है। इसको साथ के साथ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और 9600 बाय वाइज सैलरी कितनी है 6,000, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने क्या बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹50,000, ठीक है। 50,000 प्रॉफिट है और मैनेजर की कमीशन इन्होंने कितना बोला है 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, कि इस प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन कितनी है 10%। तो पहले हम मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वर्किंग नोट बनेगा मैनेजर्स कमीशन, तो प्रॉफिट कितना है 50,000, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं बोला तो हम बिफोर वाला केस लगा के चलेंगे, सिंपल मेथड, ठीक है। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट दिया हुआ है 10 अपॉन में 100, कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 5,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 50,000 था प्रॉफिट जिसमें से 5,000 दे दिया है कमीशन मैनेजर को, तो अब प्रॉफिट कितना बचा है 45,000, ठीक है। कितना है 45,000। अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं बची, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 45,000 में से 27,600 गए तो कितना आएगा, पहले तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 45,000 में से 27,600 गए, कितना आएगा 17,400, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट निकला 17,400। अब इसको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, किस रेशियो में बोला है उन्होंने 2:1 की रेशियो में, ठीक है। 2:1 की रेशियो में, तो कैलकुलेट करेंगे अब हम थर्ड वर्किंग नोट, एक्स का कितना शेयर बनेगा 17,400 निकल के आया ना डिफरेंस, और 2:1 की रेशियो में करना है। एक्स का शेयर कितना इधर 2/3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 5 15,
24 11,600। ठीक है, x का आ गया। अब निकालेंगे हम y का शेयर। y का शेयर बनेगा 1/3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 5800। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो x का कितना निकल के आया शेयर 11,600 और y का कितना निकल के आया 5,800। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इधर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। x का कितना आया 11,600 और y का कितना आया 5,800। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1,23,600, 1,01,400। अब इसी अमाउंट को यहाँ ले जाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,23,600, 1,01,400। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 1,23,600 और 1,01,400। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, इसमें भी फटाफट से बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, इसके बाद बनेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, partners are A and B, particulars A and B। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन रीड करने से पहले ही फॉर्मेट बना दिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इनकी कैपिटल्स गिवन है 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बोला है 6% पर एनम है। B is to be allowed an annual salary of rupees 60,000। ठीक है, B की एनुअल सैलरी कितनी है 60,000। ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23 the profits prior to the calculation, prior मतलब कि पहले, प्रॉफिट जो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले लेकिन बी की सैलरी को चार्ज करने के बाद कितना है 1,80,000। इस केस में हमें क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, prepare profit and loss appropriation account or showing the distribution of profit and the partners capital account for the year ended March 31st 2023। ठीक है,
बी की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट बचा इतना 1,80,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले प्रॉफिट कितना था। ठीक है, इन्होंने प्रोविजन बनाया है कि 5% कमीशन देनी है प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बाय, यहाँ पे प्रॉफिट, इस केस में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा पहले। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 1,80,000 प्रॉफिट है, लेकिन पहले कितना था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही जो बाद में प्रॉफिट आता है उसी को जो ट्रांसफर करते हैं ना नेट प्रॉफिट को। ठीक है, तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 1,80,000 है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले कितना था, कैसे निकालेंगे, बी की सैलरी को चार्ज करने के बाद 1,80,000 बचा ना, तो बी की सैलरी कितनी गिवन है 60,000, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा पहले वाला प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, बी की सैलरी कितनी दी हुई थी 60,000। ठीक है, बी की सैलरी 60,000, तो 60,000 अगर हम 1,80,000 में प्लस कर देंगे तो पहले का प्रॉफिट निकल के आ गया 2,40,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन। ठीक है, 5% रेट दिया हुआ ना इन्होंने, तो प्रॉफिट कितना 2,40,000, वर्किंग नोट बना लेंगे मैनेजर कमीशन, तो 2,40,000 रेट इज 5%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,000। मैनेजर कमीशन कितना है 12,000, 5% ऑन 2,40,000। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है 2,40,000 माइनस 12,000 कितना बन जाएगा 2,28,000। ठीक है, अब हम इस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला हुआ है उन्होंने 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, कैपिटल्स कितनी है 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाल देंगे ना हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5 लाख ए की कैपिटल और 3 लाख बी की। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, ए का निकालेंगे 5 लाख इंटू कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6%। ठीक है, 6% हम निकालेंगे, 6/100 करेंगे कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, इसी तरह से हम बी का निकालेंगे,
बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख इंटू 6/100 कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, तो 30,000 ए की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का इंटरेस्ट कितना आ गया 18,000। टोटल इज 48,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 ए की, ठीक है, और 18,000 बी की। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि बी की सैलरी कितनी बोली है इन्होंने 60,000 पर एनम। ठीक है, तो बी की सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा बाय सैलरी। बी की है तो सिर्फ बी के अकाउंट में 60,000 और कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स सैलरी। सीधा हम ना डायरेक्ट यहाँ नाम ही लिख देंगे टू बीज सैलरी 60,000। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और एंट्री तो गिवन है नहीं, सब हमने कर लिया है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेट करेंगे 2,28,000 में से इनका टोटल हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,08,000 को माइनस करो 1,20,000। ठीक है, कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1,20,000। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो में बोला हुआ है 3:2। ठीक है, तो ए का शेयर कितना निकलेगा 3:2 में करना है हमें, तो 1,20,000 इंटू 3/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 72,000। ठीक है, इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे 1,20,000, बी का शेयर कितना है 2/5, तो कितना आएगा कैलकुलेट करके 48,000। ठीक है, तो हम इसको डाल देंगे यहाँ, ए का कितना आया शेयर 72,000 और बी का 48,000। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 72,000 और 48,000। ठीक है, सब हमने डाल दिया। अब इसको टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,02,000 और 4,26,000। ठीक है, इस बैलेंस को हम इधर लेके चलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,02,000 और 4,26,000। ठीक है, तो ये था मैनेजर कमीशन का टॉपिक जो आज हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स कमीशन वाला पॉइंट। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है, और रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।